नमस्कार मेरे साथियों, ग्लोरियस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पीईटी का एग्ज़ाम्स बिल्कुल आपके सामने आने वाला है और जिसके बहुत सारे टॉपिक हैं, उसी में से कोई एक टॉपिक जो हम आपको कराने वाले हैं वो है आपका इतिहास, यानी कि जो हिस्ट्री का टॉपिक है। ये सेक्शन कंप्लीट सेक्शन हम इस 1 बाय 1 लेक्चर को लेकर के कवर कराएंगे, जिसको आप अच्छी तरीके से एक नोट्स प्रिपेयर करेंगे और साथ ही साथ उसे याद करते रहेंगे। संभवतः अगले महीने में लगभग अक्टूबर के मिड में आपका एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर तक हम बातें ना करते हुए डायरेक्ट हम आते हैं अपने टॉपिक पे। लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि आप एक तरीके से बहुत बढ़िया से तैयार हो जाइए और क्योंकि ये एग्ज़ाम्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जस्ट समाप्त होने के बाद आपके लिए इसी के थ्रू बहुत सारे एग्ज़ाम्स के वैकेंसीज़ आने की संभावनाएं हैं। तो आप बेहद अच्छी तरीके से इसको स्टडी करेंगे। लेकिन चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। अभी आज हम कम्प्लीटली इसमें ये जानेंगे कि आपके जो पीईटी का सिलेबस है, इस सिलेबस में आपका कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, क्या इतिहास के सभी टॉपिक्स आएंगे या इसमें से कुछ अलग अलग टॉपिक्स आएंगे, वो सारी चीज़ें हम आज क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इतिहास क्या है ना, क्योंकि हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले इसकी भूमिका को हमें समझना होगा। तो इतिहास की अगर हम बात करेंगे तो ये वो ग्रंथ है जो हमें हमारे अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हमारे अतीत में घटित हुई सभी घटनाएं इतिहास कही जाएंगी? तो इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है ना। हमारे अतीत में घटित हुई सभी घटनाएं इतिहास नहीं होंगी तो क्या होंगी? हमारे अतीत में घटित हुई वो सभी घटनाएं जिनका प्रमाण हमारे पास मौजूद है, प्रमाण या फिर जिसका साक्ष्य हमारे पास मौजूद है, वो सभी घटनाएं इतिहास कही जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको हम अब आपको 1 बाय 1 करके बताते हैं। अगर इसकी भूमिका की बात करेंगे तो हमारे जो इतिहासकार हैं, हमारे भारतीय इतिहास को 3 मुख्य भागों में डिवाइड किए हैं, है ना। टोटल 3 मुख्य, आप बिल्कुल पेशेंस रख करके पढ़ेंगे, है ना, आराम से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो 3 मुख्य भागों की अगर हम बात करेंगे तो एक तो आता है आपका प्राचीन भारत का इतिहास, सेकेंड टर्म में बात करेंगे तो मध्यकालीन भारत का इतिहास, और थर्ड पार्ट की बात करेंगे तो आधुनिक भारत का इतिहास। यानी कि हमारे जो इतिहासकार हैं, हमारे इतिहास को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किए हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, यहाँ से जो आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो क्या ये सभी प्राचीन भारत के इतिहास के सभी टॉपिक से क्वेश्चन होंगे? क्या मध्यकालीन भारत के इतिहास से कंप्लीट क्वेश्चन होगा? क्या कंप्लीट आधुनिक भारत का इतिहास यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ये सबसे अहम मुद्दा है ना। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ
कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है, यहाँ से भी कुछ टॉपिक को हटा करके और क्वेश्चन बनाए जाएंगे। यहाँ से आपके कुछ टॉपिक्स इसमें इंक्लूड रहेंगे और यहाँ से कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस में इंक्लूड रहेंगे, जिसको हम अभी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इतना जल्दी से इसे नोट डाउन करिए। ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई, तो हम डायरेक्ट अब पहुँचेंगे कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स से यहाँ पर सवाल आपके किए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर इसमें भी हम बात करेंगे तो जो 3 मेजर पार्ट आपके दिख रहे हैं, इन तीनों मेजर पार्ट में सबसे जो बड़ा पार्ट है वो प्राचीन भारत के इतिहास का भाग है ना। और अब मैं यहाँ पर देखिएगा, जो इन तीनों सेक्शन से लेकर के आपके यूपी पीईटी में जो सिलेबस बना हुआ है, इस पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब इन तीनों में से कौन कौन से भाग यहाँ पर आएंगे। तो ध्यान रखेंगे, इस यूपी पीईटी को भी 2 सेक्शन में बांटा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, है ना। यानी कि हम यहाँ पर फेज़ फर्स्ट की बात करेंगे और फेज़ सेकंड की बात करेंगे। 2 सेक्शन हम यहाँ पर बताएंगे। पहले हम इसका सिलेबस को नोट डाउन करेंगे और फिर इसके सिलेबस को नोट डाउन करेंगे। आपको लग रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, समझ लीजिएगा, अगर हम जिस चीज़ के बारे में तैयारी कर रहे हैं तो पहले तो उसके बारे में हमारे पास कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, तब जा कर के उस एग्ज़ाम्स में आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो बस एक इतिहास आ रहा है तो आप पूरा पढ़ना चालू करेंगे और कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसलिए बिल्कुल आप केयरफुली सब्जेक्ट के जो सिलेबस हैं उस पर विशेष रूप से आप क्या करेंगे, गौर करेंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि 2 सेक्शन जो इतिहास के होंगे उसमें से कौन कौन से सेक्शन आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, और फिर हम उसमें से एक एक सेक्शन को उठा करके आपको कंप्लीट इतिहास कराएंगे। ठीक है, तो देखिए तो जो ये आपका यूपी पीईटी है, इसके 2 सेक्शन होंगे, है ना, जिसमें से हम पहले की बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है ना, ये भारतीय इतिहास की बात हो रही है। तो पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता। ये आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से कवर कराएंगे। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति। इसके बाद आपका तीसरा जो टॉपिक है बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म में भी महात्मा बुद्ध कह लीजिए या गौतम बुद्ध कह लीजिए, इनके जीवन के बारे में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद चौथा जो सेक्शन है, ये सेक्शन है जैन धर्म से, और यहाँ पर आपके क्वेश्चन बनेंगे महावीर स्वामी से। इनके जीवन के बारे में, जीवन के कंडीशंस से आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद पांचवा जो टॉपिक होगा, आप इसे बिल्कुल नोट करते रहिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट होगा ये पहली क्लास आपका, मौर्य वंश। इसके बाद अगला जो प्राचीन भारत का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है मौर्य वंश। लेकिन ये कंप्लीट मौर्य वंश से क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर बनेगा सम्राट अशोक। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे। इसके बाद हम पांचवा सेक्शन की बात करेंगे 6ठे नंबर में। इसके जो फर्स्ट फेज है इसमें टोटल 13 टॉपिक है, जिसमें यहाँ से हम आपको 6 नंबर का बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम
बात करेंगे गुप्त वंश का। गुप्त वंश में दो टॉपिक होंगे। इसमें पहला टॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। ये यहाँ से सेक्शन में आपसे सवाल किए जाएंगे। इसके बाद अगर हम अगला सेक्शन बात करेंगे 7वां, तो हर्षवर्धन, यहाँ से सवाल बनेंगे। इसके बाद राजपूत काल से सवाल बनेंगे। इसके बाद नोट करते रहिएगा, राजपूत काल से सवाल बनने के बाद सीधे अब मध्यकालीन भारत की तरफ यहाँ पर किया गया है। पहला सल्तनत काल, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाई करेंगे। इसके बाद मुग़ल साम्राज्य, आपको पता है मुग़ल साम्राज्य जो कि पूरे विश्व में अपने वैभव के लिए प्रसिद्ध था, ये मुग़ल साम्राज्य, यहाँ पर इसकी क्वेश्चन बनेंगे। फिर मराठा साम्राज्य से यहाँ पर सवाल बनेंगे। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद अगला जो सेक्शन होगा, मतलब अगला टॉपिक, मैं इधर से इरेज करता हूँ। बारहवां, ब्रिटिश साम्राज्य का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसके बाद जो फर्स्ट फेज का जो लास्ट टॉपिक है, वो टॉपिक आपका है ब्रिटिश राज्य का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। ब्रिटिश साम्राज्य का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। तो भारतीय इतिहास का ये प्रथम फेज था, जहाँ से हमने आपको 13 टॉपिक नोट डाउन कराए हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके सेकंड जो फेज है उसकी, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर जो यूपीपीईटी का जो सेकंड फेज है हिस्ट्री का, उसमें जो आपका टॉपिक है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस सेक्शन से आपको 5 टॉपिक्स से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। यहाँ पर अगर हम पहला जो आपका जो टॉपिक है, अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। इसके बाद अगर हम दूसरी टॉपिक की बात करेंगे, स्वदेशी तथा सविनय
अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन इसमें क्या है, इसमें महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका के बारे में जानकारी अर्जित करनी है। ओके, ये दूसरा सेक्शन हुआ। मतलब कि स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ उसमें महात्मा गांधी जी की तथा इनके अलावा जो अन्य नेता थे उनकी क्या क्या भूमिका रही इन आंदोलन में, इस पर हमें चर्चा करनी है। यहाँ से आपके सवाल बनेंगे। तीसरा, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, मतलब कि ऐसा क्या स्थिति बनी कि क्रांतिकारी घटनाएं घटित होने लगी, या फिर जो हमारा राष्ट्रवाद था वो क्या होने लगा, उग्र होने लगा। तो यहाँ पर हम इसको पूरा अगर लिखना चाहेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। ये तीसरा टॉपिक था। इसके बाद हम पढ़ेंगे चौथा, विधायी संशोधन। ये मिटाते हैं। चौथा, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। इसके बाद जो लास्ट आपका टॉपिक होगा, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। और इसी दिन का तो इंतज़ार काफ़ी समय से था हमारे पूर्वजों का। तो यहाँ पर आप लास्ट टॉपिक लिखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन, पांचवा। आज़ाद हिंद फौज, और साथ में सुभाष चंद्र बोस। तो ये थी हमारी ये 5 टॉपिक जो हमें पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। और ये जितने भी हमने टॉपिक आपको यहाँ पर सिलेबस कराया है वो एक एक सिलेबस हम आपको पूरा कराएंगे। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर मेहनत करेंगे और अपना नोट्स प्रिपेयर करेंगे। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो भी यहाँ पर टॉपिक कराऊँगा ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स हो उसमें भी ये आएगा, क्योंकि पीईटी के अलावा जब आपका मेंस का पेपर होगा उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। तो आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, नोट्स को बनाते रहेंगे। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगले क्लास से हम आपका सिलेबस डायरेक्ट चालू करेंगे और हमारा पहला क्लास रहेगा सिंधु घाटी की सभ्यता। तो नमस्कार आप सभी लोगों को, धन्यवाद।